लर्न विद खीरू। आज हम लास्ट पार्ट करेंगे आरआरबी के लिए जो चेकलिस्ट है उनके अर्थमेटिक का। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, तो जो लास्ट 50 क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 251 का, कि टू डू ए वर्क मयंक इज 6 टाइम एज इफिशियंट एज राखी। कि जो मयंक है ना वो राखी से 6 टाइम इफिशियंट है और राखी है वो 3 टाइम इफिशियंट है तपस्या से। कि तपस्या से 3 टाइम्स कौन इफिशियंट है? राखी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो साइड में वही ब्लैंक फिल कर देंगे तो हमें इफिशियंसी पता 6 × 36 18, 3 एकम 3 और एक क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये हमारे पास इफिशियंसी का आ गया। फिर कहते हैं फॉर कंप्लीशन द वर्क टुगेदर दे अर्न 1100, और उन्हें ना 1100 रुपये टोटल वेजेस मिलती हैं। तो राखी का शेयर क्या होगा? टोटल शेयर है उनका 22 और राखी का सिर्फ है 3, तो मल्टीप्लाई 3, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 5 10, मतलब 5 3 15, मतलब 150 रुपये आ जाएगा किसका? राखी का शेयर। ठीक है, एज वी कैन सी दैट यहाँ पे तीनों पर्सन्स थे, इनका एफिशिएंसी का रेशियो आया, वहाँ से टोटल वेजेस जो मिल रही थी उनको इन तीनों के शेयर से डिवाइड करेंगे और जिसका निकालना है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं इसीलिए क्योंकि हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है। तो वहाँ से क्या होगा, अब राखी की है तो राखी की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखो 192 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है 5:3 के रेशियो में। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 5 और 3 8, तो 192 डिवाइड बाई 8 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, मतलब 24 यूनिट आ रही है। एक की वैल्यू है 24, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 24 72 और 24 पेन जो 120। ठीक है, फिर इससे क्या हो गया, हमें टोटल क्वांटिटी इनकी पता चल गई सेपरेट सेपरेट। आगे इसने क्या बोला हमें, इफ़ 18 माइनस ए लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। मिल्क कितना? 18 माइनस ए टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो, और रेशियो क्या बता रहा है 7:4 का, यही बता रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया। देखो कैसे, हमें पता चल गया था 120 लीटर था मिल्क, उसमें 18 माइनस ए इसने ऐड किया और वाटर था 72 और रेशियो क्या बना दिया 7 और 4 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। ठीक है, कैसे? अब देखो ये हमें दिया था रेशियो था 5:3 का, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट के 5 और 3 8 से डिवाइड किया, तो एक यूनिट की वैल्यू 24, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मिल्क और टोटल वाटर हमें पता चल गया। अब हमने इतना मिल्क और ऐड किया तो रेशियो ये आ गया, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया इस रेशियो के। ठीक है, इसके इक्वेट किया तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू है हमारे पास 8 और स्ट्रीम की वैल्यू दे दी इसने 3। डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर x किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 11, एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर x किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कि जब पानी तो दूसरी साइड बह रहा है, बोट दूसरी साइड, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट बह रहे हैं, तो डिफरेंस लेंगे इनका, तो 8 3 मतलब 5, तो कहते हैं इनका डिफरेंस 12 घंटे हैं। ओके, वैसे तो अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, तो उल्टा लिखना था ये हमें, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये 11। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया, 11x माइनस 5x मतलब 6x इज इक्वल टू 12, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 110। ठीक है, कैसे, ये हमारे पास था। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस था वो 12 घंटे हैं, तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक है, तो आंसर होता है हमारा x इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, देखो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ एंड ब्रीथ होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं वो एक दूसरे के, मतलब लेंथ और ब्रीथ इक्वल होती है, जिसका एरिया LB होता है। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं जो ब्रीथ है ना रेक्टेंगल की वो 35% कम है लेंथ से, मतलब लेंथ से 35% कम का मतलब ये है कि अगर ये 100 है तो ये 65 है, काट भी सकते हैं हम इसको। ओके, फिर इसने हमें क्या दे दिया, एरिया दे दिया रेक्टेंगल का, LB हमें दे दिया 9360, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका मतलब 6500 और ये x मान लेते हैं, x², इस टाइप से कर दें। वैसे 6500 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं, लेंथ ब्रीथ, लेंथ थी हमारी 100, ब्रीथ लेंथ थी हमारी 100 और ब्रीथ थी हमारी 65, तो काट लेते हैं, 5 2 10 0, 5 1 5 5 3 15, मतलब 20 और 13 आया, तो 20x²
20 मल्टीप्लाई 13 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x हैं, ये इज इक्वल टू में है 9360 के। तो सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 6। ओके, 6 आ गई तो हमारे पास लेंथ भी आ गई। ठीक है, 13 कठिनतर करेंगे तो सॉरी ब्रीथ आ गई, और लेंथ है हमारे 20x, तो 20 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो तुम्हारे 6 18। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ दोनों आ गए। अब उसने पूछा है इस साइड ऑफ रेक्टेंगल को ना हम क्या करते 12 से घटा दें तो नया एरिया क्या होगा। तो देखो अब ब्रीथ 12 से घटेगी तो कितनी आएगी 66, और लेंथ घटेगी तो 108। ठीक है, क्योंकि 120 है ना, तो 120 में से 12 जाएंगे तो 108, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एरिया कितने आएगा 7328। ठीक है, कैसे, ये हमारे पास स्टार्टिंग में लेंथ ब्रीथ और लेंथ का रेशियो था, ये आ गया था। और क्या बोल रखा था हमें, एक मिनट, हाँ, कि जो एरिया है वो इतना है, तो लेंथ ब्रीथ की मल्टीप्लाई किसकी विड्थ की, वहाँ से 6 है, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो लेंथ पता चल गई, ब्रीथ भी पता चल गई। अब 12 से घट रहे हैं तो ब्रीथ भी 12 से घट के ये आ गई, लेंथ भी घट के ये आ गई, दोनों का मल्टीप्लाई इसने पूछा है, तो एरिया हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, मतलब नया आ गया हमारे 7128। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 255 का। सारा, नितिन एंड रीमा इंटर होते हैं पार्टनरशिप में, सारा, नितिन एंड रीमा। ठीक है, 8, 5, 3 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हुए 8 महीने बाद, ठीक है, नितिन है ना इंक्रीज कर देता है अपने इन्वेस्ट करने, मतलब ये इतने इन्वेस्टमेंट के साथ आए थे। ठीक है, ये 8 है, और फिर नितिन क्या करता है 8 मंथ्स बाद इंक्रीज करता है, मतलब 8 महीने तक तो यही रहा, फिर उसके बाद उसने 20% 20 मतलब 1 इंक्रीज किया, तो 5 पे 1 करेगा मतलब 6। ठीक है, तो ये कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, क्योंकि ये 8 महीने बाद किया है। और पर्सन के बारे में कुछ नहीं बोला था, मतलब उन्होंने सिर्फ ये बची हुई 12 महीने के लिए किया है। आगे इसने बोल दिया कि ना जो प्रॉफिट था एट द एंड इतना था, तो हमें ना रीमा का बताना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, कटे वो हम काट सकते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट शेयर आता है 24x 16x 9x। तो हमें रीमा का पूछे तो रीमा का कैसे आएगा, टोटल को ना टोटल शेयर से डिवाइड कर दो, कितना है इनका सम 49, मल्टीप्लाई में रीमा के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9। ओके, कैसे, देखो यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट, देखो ये तीनों पर्सन्स थे, इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, इतने टाइम के लिए ये बीच में भी लेके आया था नितिन, तो वहाँ से जब जो 4 से कट रहे थे तीनों, मतलब जो भी नंबर वो हमने काट दिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट का रेशियो आ गया। एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट हमारा इतना था, तो इनका सम था ना उससे डिवाइड किया और रीमा के शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 256 का। ओके, तो देखो क्या है, तो 256 में हमें क्या कह रखा है, ए बाइक ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर हावर। तो बाइक की जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर हावर, और कार की है 125 किलोमीटर पर हावर। दोनों है ना बाइक और कारें ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम द पॉइंट 400, मतलब ऐसे पॉइंट से जो इन एक दूसरे से 468 किलोमीटर दूर है, अपार्ट मतलब डिस्टेंस बीच में, टुवार्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ ऐसे। तो कहता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एट द टाइम इट क्रॉस द बाइक, मतलब बाइक को क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा डिस्टेंस, 468 है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब अपोजिट से आते हैं तो सम हो जाते हैं, मतलब 195। तो कितने टाइम में मिले ये 2.4 आवर में। तो कार कितना कवर कर लेगी मिलने से पहले, तो इतने टाइम में वो 125 की स्पीड से 300 किलोमीटर कवर कर लेगी। ठीक है, जैसे कि ये हमें स्पीड दे रखी थी, ये डिस्टेंस, तो इतना टाइम उन्हें लग रहा था जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। ओके, मीट कर रही थी मतलब। तो कहते जैसे क्रॉस करते तो कार कितना, कार के बारे में पूछा, बाइक का पूछते तो हम बाइक का भी निकाल देते, तो कार का क्या आ जाएगा, जो स्पीड है उसका हम उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 257 क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन Rs 9000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ R% इज 43 ठीक है, तो यहाँ सोल्व करते तो R की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8%। फिर इसने बोल दिया आगे कि अगर है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता, ठीक है, मतलब व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 15,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट कितनी आई हमारी 8% है, लेकिन इसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट 2 साल के लिए 2R हो गया, 8 मतलब 2R मतलब 16% होगी, तो सक्सेसिव से 16% अगर निकाले 2 साल का तो कितना होगा, यही होगा
मल्टीप्लाई में 100, मतलब ये आ गया 34.56। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 34.56, तो पॉइंट के लिए 2 जीरो, परसेंटेज के लिए 2 जीरो, तो सोल्व करते तो आते 81, 84। ठीक है, जैसे कि पहले सिंपल इंटरेस्ट बोला था, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम यही होता है, तो वहाँ से रेट पता चल गई। इसने 2R बोला रेट, तो इसकी 2R के हिसाब से 16, तो सक्सेसिव लगाए, तो रेट ओवरऑल आई 2 साल के लिए आई की 34.56, तो वहाँ से अप्लाई किया तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 258 का। प्रेजेंटली क्यारा है ना वो ट्वाइस है मीरा की, और मीरा है वो थ्राइस है शिखा की, मतलब ये इसका 3 गुना है और ये इसका क्यारा 2 गुना, मतलब 6 है। तो ये हमारे पास एज का आ गया प्रेजेंट की। आगे इसने क्या बोला, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस हमें दे दिया 42, मतलब 6 3 9 और 1 10। ठीक है, तो मतलब एक मिनट, किस किस का दिया है सम ऑफ एजेस, ये हमें दिया है क्यारा एंड शिखा का, क्यारा प्लस शिखा। ठीक है, तो 6 और 1 7x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, 7 6 42 6। तो क्या पूछा है इसने, मीरा की एज पूछिए 4 साल बाद, तो पहले मीरा की एज प्रेजेंट कितनी हो जाएगी भाई, 6 18, और 4 साल बाद पूछिए तो 18 4 22। ठीक है, कैसे, एक मिनट पीछे है, देखो क्यारा मीरा शिखा, ये तो इनका रेशियो आ गया था, टोटल क्यारा और शिखा का 42 था, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो मीरा की प्रेजेंट एज पता चल गई, 4 साल बाद बोल रहा है, तो 4 साल ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 259 का, द सम ऑफ हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कि कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके हाइट और बेस का सम, हाइट प्लस बेस का सम है ना 21 है, मतलब अगर ये ए है तो ये 21 माइनस ए होगा। ठीक है, यही होगा ना। नेक्स्ट है, इसने बोल दिया हमें क्या बोला आगे, हाँ हाइपोटेनियस है ना विच इज 40% मोर देन हाइपोटेनियस, मतलब 21 है ना, ये 40% ज़्यादा है हाइपोटेनियस, मतलब 140 की वैल्यू हमें 100 की चाहिए, तो 3 7 7 21 7 दूनी 14 2 5 10, मतलब 15, तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 15। तो हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना उसमें एक थ्योरम होती है, क्या बोलते हैं उसे हम, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है ना हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ से देखो, हाइपोटेनियस हमारा है 15, 15 15 225, परपेंडिकुलर हमने माना ए का स्क्वायर, और बेस हमने माना 21 माइनस ए उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास दोनों के फैक्टर ए और बी आ जाएंगे 12 और 9। ठीक है, अब इसने पूछा ही है हमसे एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस 9, हाइट 12, तो कट जाएगा, तो 54 हमारा आंसर आ जाए। कैसे, देखो ये हमें दे रखा था, हमने मान इतना सम था, हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया 15, क्योंकि इसने बोला था ना ओ, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमारे पास क्या आ गए, दोनों वैल्यूज आ गए। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 का, आउट ऑफ टोटल टीचर इन ए स्कूल 53.33%। देखो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लेंगे, 50 प्लस 3.33% लिख सकते हैं। 50 तो आधा होता है, मतलब 1/2, और 3.33 देखो हमें पता है ना कि 33.33 हमारा 1/3 होता है, तो इसको हम क्या करें भाई 1/3 तो लिख दे, लेकिन 1.0 मतलब आगे है, तो हम क्या करें 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड, तो क्या होगा वो हमारी, मतलब इधर हम 10 से मल्टीप्लाई तो इधर आएगी ना, तो क्या होगा नीचे भी 10 से आएगी, तो ऊपर के लिए तो क्या होगा एडजस्ट होगी पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास परसेंटेज आ गई 8/15। ठीक है, तो आगे इसने क्या बोला हमें कि मेल हैं, तो देखो टोटल तो मेल हैं कुछ फीमेल हैं। ठीक है, तो इसने बोला था कि है ना इतने मेल हैं और रेस्ट फीमेल हैं, आउट ऑफ टोटल मेल एंड फीमेल 40 एंड 50 है ना वो इंग्लिश हैं और ये हैं। तो देखो नॉर्मली हमने मान लिया, इसने बोला था ना मेल के बारे में, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया ठीक है भाई मेल है 8 टोटल में से, तो बचे हुए 8 15, मतलब 8/15 फ्रैक्शन है, तो 8 मेल हैं, तो टोटल है ये, टोटल 8 गया 15 में से तो 7, तो मतलब हम वैसे इनको 0 0 और लगा देते हैं, क्योंकि ना किसने परसेंटेज में बोल रखा है ये मेल थे। अब मेल के बारे में ये बोल रखा है कि 40 और 50% है, ये इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम कितने हो जाएंगे 40% इसका होगा 40/100, मतलब 32x, इसका इंग्लिश मीडियम हो जाएगा 35x, क्योंकि इसका बोला है ना उसने 50%, तो आधा 70 का आधा 35 दूनी 70। ओके,
अब इसने बोला नंबर ऑफ टीचर ऑफ हिंदी मीडियम कितने परसेंट है टोटल का, तो हिंदी मीडियम इसका कितना हो जाएगा, ये आ गया 48, जब 32 को घटाएंगे 80 में से और ये 35 ही, तो दोनों का ऐड किया तो हिंदी आया 83 अपॉन में टोटल वैसे कितने हैं 150, 80 और 70 जोड़ते हैं मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से आ गई है 56.66%। कैसे देखो, ये हमें दे रखा है मेल फीमेल का रेशो, क्योंकि ये परसेंटेज आई थी तो यहाँ से हमने मेल 80 70x मान लिया। इंग्लिश का परसेंटेज दे रखा था तो बचा हुआ हिंदी ही होगा, ठीक है। तो हिंदी का परसेंटेज टोटल अपॉन में जितने मतलब जो हिंदी के टोटल है वो अपॉन में टोटल ओवरऑल मेल फीमेल, उसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 261। क्या कहता है, देयर आर टू मिक्सचर, टी है एक मिक्सचर एक आर है, इसमें भी मिल्क वाटर एंड शुगर है, इसमें भी मिल्क वाटर एंड शुगर है, ओके। तो पहले वाले में तो मिल्क वाटर है 4 3 3, दूसरे वाले में 3 5 8, ओके 3 5 8, ये बीच में रेशियो, ओके। फिर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है टोटल 10, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है 16। इसने आगे क्या बोला हमें, दोनों को ना मिक्स किया गया है, ठीक है, कि फाइनल सॉल्यूशन में ना 35% शुगर हो। तो हमने पता किया शुगर की परसेंटेज क्या है टी में, तो शुगर है 3 किस पे टोटल 10 पे मल्टीप्लाई में 100 मतलब 30% है। आर में शुगर की परसेंटेज कितनी है भाई 8 पे 8 अपॉन में टोटल है हमारा 16 मल्टीप्लाई 100 मतलब 50% है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, टी है एक क्यू है सॉरी आर है, ठीक है। तो पहले वाले में 30% आया, दूसरे में 50% आया, और ये बोल रहे हैं दोनों को मिलाए तो 35% होना चाहिए, 35% होना चाहिए। तो किस रेशियो में मिलाएंगे, तो ये आ गया हमारा 15 और 5, तो 5 1 5 बना मतलब 3 1 हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। कैसे देखो, ये तो उसने हमें दे रखा था नॉर्मल परसेंटेज में था, तो हमने शुगर का परसेंटेज दोनों से निकाल लिया और जो इसने बोला उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 का, एक बोट है ना वो कवर करती है 546 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 13 घंटों में, 546 किलोमीटर 13 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी यहाँ से कितनी 42। आगे इसने बोल दिया एंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है 4 टाइम्स है स्ट्रीम से मतलब जो नदी है उससे, तो ये 1 है मतलब ये x है तो ये 4x है। नेक्स्ट इसने बोला कि कितने टाइम में बोट कवर करेगी 50.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखो एक बात बताओ, हमें ये पता है ना कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 42, ओके। एंड अपस्ट्रीम में क्या आता है, बोट एंड करंट दोनों आते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रीम है तो बोट की कितनी आ जाएगी यहाँ से 4x में से x जाएगा मतलब 3x, तो बोट एंड करंट का सम कितना है 4x, लेकिन वो तो डाउन स्ट्रीम बोल रहा है 42, क्योंकि हमें पता है ना 42 क्या होता है भाई, जो हमारी डाउन स्ट्रीम होती है वो होती है बोट प्लस करंट दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ से 42 आया ना ये हमारे पास, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट, बोट हमारी 5x हो जाएगी, सॉरी देखो कैसे कर रहे थे हम, अब स्ट्रीम हमारे पास 4x है क्योंकि वो ना स्ट्रीम की जो स्पीड है ना उसका 4 टाइम्स थी, तो बोट की क्या होगी क्योंकि अब स्ट्रीम होती है हमारे x माइनस वाई, तो y तो हमारा x है और ये हमारा ये इक्वल टू 4x है, तो बोट हमारे पास कितनी उधर जाएगी मतलब 5x, ओके। तो ये अब डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम आएगी हमारे पास दोनों का सब मतलब 6x, लेकिन ये तो हमारे 42 के बराबर है, 42 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम सारी आ जाएंगी। और इसने पूछा ही है हमसे क्या, एक मिनट कहाँ गया हमारा क्वेश्चन 262 का, कि कितने 50.4 मतलब 10 नीचे आ गया, इसको वो ना अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम कितनी आएगी 28, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया 1.8, या हम बोल सकते हैं 1 आवर 48 मिनट्स। कैसे देखो, यहाँ से डाउन स्ट्रीम पता चल गई थी, अपस्ट्रीम और स्ट्रीम का रिलेशन पता था कि 4x और x है, तो यहाँ से बोट आ गई 5x, और बोट और स्ट्रीम का सम करते हैं मतलब 4x और सॉरी बोट एंड स्ट्रीम को जोड़ते हैं तो क्या आती है डाउन स्ट्रीम, तो वो कितनी आई 6x, लेकिन ये तो 42 है, तो 6x इज इक्वल टू 42 मतलब x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आई तो यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 263 क्या कहते हैं हमें, आफ्टर 8 ईयर
द रेशियो ऑफ एज ऑफ रेखा एंड सोनाली क्या है 7x एंड 6x है। 12 ईयर्स एगो क्या है ये 8 ईयर्स, ठीक है 8 ईयर्स बाद है ना ये। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज होगी 7x माइनस 8 6x माइनस 8। आगे इसने बोल दिया 12 ईयर्स एगो मतलब पीछे जाएंगे, तो 12 ईयर्स मतलब 7x माइनस 20 हो गया, ये भी 6x माइनस 20 हो गया, 12 घटाएंगे तो मतलब 8 में और जुड़ गया, ठीक है। तो कहता है कि एक मिनट हाँ कि जो रेशियो है 12 ईयर्स एगो जो रेशियो है ये जो रेखा एंड मनीषा वो हमारा 9-10 होगा। ओके, एवरेज है जो सोनाली एंड मनीषा है ना वो 46 ईयर है, ठीक है। एवरेज है जो सोनाली एंड मनीषा, तो मनीषा की भी निकाल सकते हैं, 46 टोटल नहीं है एवरेज है तो 46 दूनी, ठीक है, तो मतलब 92 है उनकी सम, ठीक है। तो क्या करें, अगर इस 92 में से हम सोनाली का शेयर घटा देंगे तो प्रेजेंट मनीषा की आ जाएगी। ओके, प्रेजेंट मनीषा की आ गई। अब कितने साल बाद गए थे हम 12, तो ये भी हम 12 साल पीछे जाएंगे तो ये कितने हो जाएगी, ये हो गया हमारी 88 माइनस 6x। तो इनका रिलेशन हमें दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, इसने बोला कि जो है ना सम है एजिज का सोनाली वो हमें बताना है 5 साल पहले, और ये रेखा और मनीषा का हमें दे रखा था। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो भाई हमें ना इनका सम दे रखा था तो हमें पता चल गया, तो मतलब 7x माइनस 20 अपॉन में 88 माइनस 6x इज इक्वल टू 9/10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। अब इसने ना हमसे 5 साल पहले सोनाली और रेखा दोनों का पूछे, तो प्रेजेंट में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे 35 और 43 जोड़ दो 78 हमारा आंसर होगा। कैसे, देखो एक मिनट, हाँ पहले तो हमारे पास सिर्फ इन दोनों का रेशियो था, 8 साल बाद तो हम प्रेजेंट में गए पीछे, फिर आगे बोला 12 साल, तो हमारे पास इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे पास प्रॉब्लम आती है, एक मिनट देखो हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है यहाँ पे, क्योंकि ना इसने बोला है ना कि वो एवरेज उनका 46 था, तो टोटल 92 में से इसकी एज घटा देंगे तो किसकी बचेगी, मनीषा की, ठीक है। बट 12 साल इसमें भी फिर हम क्या गए, आगे गए, ठीक है। 12 ईयर्स एगो है ना, हाँ तो इसमें भी घटाई तो यहाँ से आ गए 88 माइनस 6x, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, फिर हमने इसका रेशियो दे रखा तो उसकी ग्रेड पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 264 का, क्या कह रखा है देखो, तो 264 में हमें बोल रखा है कि एक बॉक्स में ना 240 पेन है, ठीक है, कुछ रेड कुछ ब्लैक कुछ ब्लू हैं, 3 4 1 के रेशो में, तो बांट देंगे 4 3 7 1 8, 8 से 8 3 24 मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आगे 90 है, ये 120 और ये 30, ये ठीक है। ये तो पेन हमारे पास आ गए। व्हाट विल बी द न्यू रिस्पेक्टिव रेशियो, अगर 30 रेड 40 ब्लैक और 70 नहीं ये पेन ऐड किए तो सीधा ही है, ऐड करने के बाद वैल्यू है 120 160 और 100 काट दिया तो रेशियो आ गया 6 8 और 5। कैसे, देखो स्टार्टिंग में ये रेशियो था, ये टोटल थे, बांटा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ में हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो उनका जो सम आया है उसका रेशियो में निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 264 का, सॉरी 264 हमारा हो गया ना, 265 का। एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड पर वीक इन ए मंथ इज एन, मतलब एवरेज हमारा क्या है एन है, ओके। एंड 1 वीक में कितने होते हैं 7 डेज होते हैं, और 1 मंथ में इसने आगे बोल रखा है कि है ना 4 वीक ही हैं, ठीक है 4 वीक। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, देखो एवरेज हमारा एन है तो टोटल कितना हो 4n, क्योंकि एक मंथ्स का पूछ रहे हैं तो एक मंथ्स का 4n, क्योंकि एक मंथ्स में 4 वीक मान रखे हैं इसने। फिर बोल रखा है ना एवरेज पर डे का वो है 14, ठीक है। तो 14 और 28 दिन ही होंगे क्योंकि एक वीक में 7 होते हैं, तो 4 वीक है तो 28, तो मतलब डेज के हिसाब से पूछे तो टोटल है 14 मल्टीप्लाई 28 मतलब 392। फिर इसने आगे बोला हमें द एवरेज आइटम सोल्ड पर मंथ फॉर दीज 2 मंथ वो है 328, ठीक है। 2 महीने का जो एवरेज है वो 328 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 328 मल्टीप्लाई 2। इसने हमसे पूछा क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है इनकी, तो देखो क्या कर सकते हैं हम,
हमें पता है 2 महीने का कितना 656 है, 1 मंथ का 4 है ना है, और 1 का 392 कर देंगे यहाँ से, तो इनकी वैल्यू आ गई 66। 1 मिनट, हाँ पीछे था, देखो एवरेज एन था, ठीक है, और सम हो गया 4n क्योंकि 1 इज इक्वल टू 4 वीक, और एवरेज पर डे 14 था। तो 28 दिन क्यों लिए, क्योंकि इसने बोला है एक मंथ में सिर्फ 4 वीक है, और 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 392 आ गया, और 2 मंथ्स का एवरेज दे रखा था, तो सम आ गया हमारे पास 656, उसकी इक्वेट पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 66। ठीक है, 265 के बाद आता है 266। क्या कहता है, एक सम है x प्लस 1500 का, ठीक है, एट 20% पर एनम, ठीक है, एंड कहता है कि पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो 1 ईयर के लिए उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया जा रहा है, तो देखो रेट क्या हो जाती है हाफ ईयरली में आधी, और टाइम क्या हो जाता है डबल, ठीक है। तो मतलब रेट 10 करेंगे 2 साल को, वही 21% आएगी कंजुगेटिव करेंगे तो, ठीक है। तो इसने बोला था ना कि सम कितना था, x प्लस 1500 का था, उस पे 21% रेट हो गई 2 साल, मतलब 1 साल ये, लेकिन हाफ ईयरली किया ना तो डबल हो गया, ठीक है। तो कहता है कि ये किसके बराबर आती है, तो जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास आती है x प्लस 580, लेकिन ये 5280, लेकिन ये तो अमाउंट है, लेकिन हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल को भी लेस कर देंगे हम इसमें से। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 16500, ठीक है। कैसे, ये है हमारे पास क्वेश्चन। रेट हाफ हो गई 10% हो गई, टाइम डबल हुआ तो रेट 21% हो गई, यहाँ से किया ये इसके बराबर, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल CI होता है। तो सोल्व करेंगे ना, देखो ऐसे सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 267 का, कि लोकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ 32,000, ठीक है, लोकेश ने 32,000 के स्टार्ट किया है, एंड एंड आफ्टर 4 ईयर आयुषी आती है, ठीक है, और उसे P प्लस 1800 के साथ ज्वाइन करती है, तो ना 12 साल के बाद, मतलब ये 12 तो वो 4 साल बाद आई थी, मतलब 8 साल के लिए आई थी। जो रेशियो है ना लोकेश एंड आयुषी का वो 4:3 है, तो हमें क्या बतानी है P प्लस 1800 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो हो गया 32,000 मल्टीप्लाई में 12 अपोन में P प्लस 1800 मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल टू 43, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 4 8 32, ये कट गया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई P की 34,200, तो इसने P प्लस 1800 बोल रहा है, तो आ जाएगी 36,000, ठीक है। कैसे, यही तो बोला है इसने, 4:3 यहाँ से पहले इधर सोल्व किया तो P की वैल्यू आई, और इसने P प्लस 1800 बोला, तो हमारा आंसर आ गया 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 का, वरुण अलोन ने काम वो कर लेता है 46.2 दिन में, एंड इफिशियंसी है ना विनय वरुण विकास की वो है 7 5 और 3, तो टोटल वर्क भी आ जाएगा, क्योंकि डेज पता है हमें, इफिशियंसी पता है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी, मतलब 462 पॉइंट हटा के 10 नीचे मल्टीप्लाई में उसकी इफिशियंसी, तो काम आ गया 231, ठीक है। अब विनय और विकास इसको कितने टाइम में करेंगे वो पूछा है, तो 231 काम है, दोनों की इफिशियंसी का सम 10 है, तो मतलब 23.1 हमारा आंसर आ गया। कैसे, देखो ये इतने टाइम ले रहा था, ये इफिशियंसी का रेशियो था, तो टोटल वर्क आ गया, और विनय और विकास कितने टाइम में पूरा करेंगे वो हमसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है 269 का, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन क्या होता है, इस शेप का होता है, जैसे बर्थडे वाली जो कैप होती है ना वैसे, ठीक है, टू ए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ऐसे बॉल टाइप, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का होता है 4/3 पाई, इसका आर हम दूसरा ले रहे हैं r³, ठीक है। तो इनका रेशियो हमें दे दिया 40:63। आगे इसने बोल दिया हमें कि ना जो कोन है उसकी रेडियस है हाइट 14 और 15 है, ठीक है। तो हो गया ये, तो देखो कैसे 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, देखो तो क्या आया हमारे पास, r² हमारे पास है ना 14 का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास है 15 किसकी, कोन की, इसकी हमें पता नहीं, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो r³ इज इक्वल टू 40/63। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास पेयर की रेडियस आ जाएगी, ठीक है, 21/2, ओके।
तो अब हमसे पूछा क्या है, स्फीयर का सरफेस पूछा, तो वो फॉर्मूला था 4πr², पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये जो रिलेशन दिया गया था इसी को सोल्व किया, यहाँ से हमने स्फीयर की जो रेडियस है वो निकाल ली। स्फीयर की रेडियस आने के बाद इसने इसका स्फीयर का एरिया सरफेस पूछा है, तो वो हम फॉर्मूला पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 269 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 270 का। तो 270 हमें क्या दे रखा है, 270 हमें दे रखा है कि एक मिनट, हाँ यहाँ से होगा ना, एक 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 250 मीटर है। वो 230 मीटर लंबी ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है क्रॉस करती है 32 सेकेंड में। तो यहाँ से क्या होगी, टोटल स्पीड पता चलेगी उनकी रिलेटिव। तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो उनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है यहाँ से 15। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने बोला कि जो ट्रेन ए है ना उसकी स्पीड तो है ना, एक मिनट, इफ़ द स्पीड ऑफ लॉन्ग ट्रेन इज 7 मिनट, तो लॉन्ग ट्रेन की तो 7 है, तो दूसरी ट्रेन की क्या हो जाएगी 15 - 7 मतलब 8। यही तो पूछा है इसने। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये दोनों का सम, क्योंकि हम क्या करते हैं ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, क्योंकि जब वो अपोजिट साइड तो दोनों की जो लेंथ होती है उसके बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, और नीचे होती है रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट साइड तो सम और इज इक्वल टू में टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 271 का। एक बोट है वो कवर करती है 297 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 1/2। ठीक है, आवर में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाती है 54। ठीक है, इफ़ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 50% लेस देन द बोट, स्ट्रीम और बोट का रिलेशन आ गया 2x और x का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ गई, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमारे पास आ गई थी। ठीक है, तो कितनी आई थी 54, लेकिन डाउन स्ट्रीम स्पीड इन दोनों से देखें तो आ रही है 3x, तो 3x इज इक्वल टू 54 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। x की वैल्यू 18 आ गई तो स्ट्रीम की भी आ गई और बोट की भी आ गई। ठीक है, इसने पूछा क्या हमसे, हाउ मच टाइप बोट लेगी 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस आ रही है 18 मतलब 8 आंसर आ जाए। कैसे देखो, ये इतना किलोमीटर कवर किया इतने टाइम में, तो वहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गई। बोट और करंट का रिलेशन हमें पता था, तो वहाँ से क्या आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, वो आई हमारी 3x, लेकिन वो तो 54 बता, तो मतलब x की वैल्यू 18 आई। x की वैल्यू 18 आई तो यहाँ से किया तो स्पीड स्ट्रीम की भी आ गई बोट भी आई, और अप स्ट्रीम होता है क्या, अप स्ट्रीम होता है बोट माइनस स्ट्रीम, तो मतलब 18, तो इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। 272 क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आरस 26,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया 20% की रेट से 2 सालों के लिए, तो मतलब रेट होती है 44%। ठीक है, एंड वो ना 6,040 ज़्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया था 9,000 पे 8% की रेट से 4 सालों के लिए। ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो आर की वैल्यू हमारी सीधी आ जाती है 15%। ठीक है, डिटेल के लिए आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो, बस हमने CI और SI का डिफरेंस लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 का, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 280 लीटर का मिक्सचर, उसमें मिल्क एंड वाटर 5:3 के रेशियो में है, तो बांट भी सकते हो आप इसको। ठीक है, कि 5 और 3 8, 8 है 8 3 24, 8 4 13 मतलब 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी। फिर कहता है कि ये ना इसमें x लीटर हमने ऐड किया वाटर, तो रेशियो 7:5 हो गया। तो सिंपल है, अब तो देखो भाई 35 से मल्टीप्लाई की थी तो 35 × 5 इसका हो गया, उसकी भी 3 × 35 और इसमें x जोड़ा है और रेशियो हमारा है 7:5 का, तो x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर आती है 20। कैसे देखो, एक मिनट, हाँ देखो, मिल्क वाटर का रेशियो था, टोटल क्वांटिटी थी, डिवाइड किया तो 1 यूनिट मतलब 35, तो यहाँ से हमारे पास है ना टोटल पता चल गया। इसमें x लीटर वाटर ऐड किया और रेशियो 7:5 दे रखा था, तो आंसर आ गया 20 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 274 का। क्या कहता है कि एक शॉपकीपर है ना एक बुक को बेचता है 15% प्रॉफिट पर, एक बैग को 20% लॉस पे, और दोनों का CP है ना हमारा 1390 है। एक बुक है एक बैग है, तो बुक अगर x की है तो ये 1390 माइनस x का है CP, और इसको वो बेच रहा है 15% प्रॉफिट पे, इसको 20% लॉस पे। फिर इसने बोल दिया ना कि एक मिनट, इफ़ द SP ऑफ बुक इज़ 229 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। ठीक है, बैग से तो SP है बैग का, वो क्या आ गया हमारा, एक बुक
इस 229 लेस देन द। अच्छा बुक का तो फिर बुक का हमारा SP आ गया 1390 माइनस एक्स, क्योंकि जो बैग का CP है ना उससे कम है, वो 229। तो लेकिन ये तो हमारे पास SP आ भी सकता है। एक्स का 115% क्योंकि प्रॉफिट पे था, वो हमारा इसी के तो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है 540। आगे इसने पूछा क्या है वैसे हमसे, डिफरेंस बताना है SP ऑफ बैग एंड बुक। तो SP ऑफ बुक तो हमारा अब आ ही गया क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। दूसरा बैग का भी आ जाएगा क्योंकि बैग के अब CP निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई और उस पर 80% लेंगे तो क्या आ जाएगा SP, वो होगा हमारा 680। दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 59। कैसे देखो, ये बैग बुक बैग और ये XCP है, ये 1390 माइनस एक्स है। SP था ये इससे 229 कम था, मतलब 1160 माइनस एक्स हो गया। ये 15% प्रॉफिट पे था, 20% लॉस पे था। तो जब इस पे हम 15% करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है इतनी। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ गई 540। तो SP पता चल गया हमें बुक का। तो अब SP आती है बैग के बारे, तो इसकी हेल्प से CP पता चल गया। CP पे 80% लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 275 है। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दे रखी है हमें, x+9 x+3 एंड x+5। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, वो वैल्यू बतानी है एक्स की। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, LB + BH + HL। तो यहाँ पे बस हमें इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स की फॉर्म में आएगा 7। क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, स्पेस कम है, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ डिटेल। देखो ये तीनों हमें दे रखे थे। ठीक है, ये क्यूबॉइड होता है, इतना दे रखा है, तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया और मल्टीप्लाई किया, जो भी बना वहाँ से जब सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, फिर आता है 276 का कि वरुण एंड तरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, विद इक्वल शेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इफ टाइम पीरियड फॉर वरुण इन्वेस्ट 16.66% का मतलब होता है 1/6। मतलब जितने वो इसने अगर 6 के लिए गया तो इसने 7, क्योंकि उससे ज़्यादा है ना टाइम। ओके, ये हो गया। फिर बोल रखा है कि है ना प्रॉफिट तो उन्होंने 1:1 में किया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। तो इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट अपॉन में टाइम, तो 1/7 1/6। तो इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी 6 और 7। अब पूछा कितना लेस है, तो 1/7 मल्टीप्लाई 100, तो आ गया 14.28। ठीक है, ऐसे देखो ये हमें दे रखा था। ठीक है, 1 मिनट, ये सिर्फ इतना ही है ये 276 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी 276 के बाद आता है 277। क्या कह रखा है हमें, 8 years ago एज ऑफ मोहिनी वाज, मोहिनी के 8 साल पहले ना XYY टाइम्स द प्रिया के एज, वाइल द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनी एंड प्रिया इज 5/7। इफ आफ्टर 4 years प्रिया एज इज 3.33% मोर देन मोहिनी एज। देखो प्रिया एंड मोहिनी का रिलेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने ना हमें बोला है डायरेक्ट कि ना लास्ट से ही कर रहे हैं स्टार्ट, कि ना जो प्रिया एंड मोहिनी का क्या है कि 4 years आफ्टर 4 ईयर प्रिया एज है ना वो 33.33% ज़्यादा है, तो मतलब 1/3, ये 3 है तो ये 4 है। ठीक, 3x 4 है, कब 4 साल बाद, तो प्रेजेंट हो जाएगी 3x - 4 4x - 4। फिर कहता है कि टाइम प्रिया इज वाइल द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड मोहिनी, और हमें दे रखा है 5 और 7। तो ये 5 और 7 के हम इक्वेट करेंगे ना इसको, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो पूछा हम वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने x/y टाइम्स बोला है ना, जब एक्स की वैल्यू आ गई तो उससे निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 278 क्या कहता है, एक शॉपकीपर बेच देता है 32 रेड ग्रीन येलो एंड ग्रीन पेन। ठीक है, तो मतलब 3 प्रकार के कलर है, टोटल 32। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड पेन, 1 रेड पेन मतलब 12.5, मतलब 1/8। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ग्रीन की है 1/2। लेकिन टोटल तो हमारे 32 है, तो 32 बनाने के लिए क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 16/32। इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4/32। तो रेड की आ गई 4, ग्रीन की आ गई 16, बचे हुए क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी येलो, तो येलो कितने हमारे 12। यही तो पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 का। क्या कहता है कि इन स्कूल 640 स्टूडेंट दे प्ले क्रिकेट फुटबॉल। ठीक है, या बोथ, तो देखो एक ये 2 हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट 280 खेलते हैं, तो टोटल है 640, और एक ना एक गेम खेलते हैं, तो मतलब बचे हुए कितने हो जाएंगे, सारे सारे फुटबॉल वाले ही तो होंगे। तो यहाँ से आंसर आ गया 360।
कैसे, देखो ये है, ये ओनली होता है, ये भी ओनली होता है, ये पूरा फुटबॉल है, ठीक है। तो ये हमने किया। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की 280। पी कैन डू 3/4 वर्क इन 15 डेज की है ना। पी है ना 3/4 काम को 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 तो 4 मतलब डिवाइड कर देंगे रेसिप्रोकल में तो 20 दिन में, ठीक है। ऐसे ही क्यू का बोल रखा है कि है ना वो 3/5 काम 9 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम करेगा 15 दिन में। ऐसे ही आर करेगा 28 दिन में। तो मतलब हमें ना पी क्यू आर का रिलेशन पता चल गया 20, 15 और 28 दिन। तो एलसीएम लिया तो 420 आया। तो इफ़िशियंसी आ रही 21, 28 और 15, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 420 काम को तीनों मिलकर करेंगे तो इफ़िशियंसी का सम 64 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 420/64, ठीक है। कैसे भाई, पहले तो हमने इनका 3 और टाइम पीरियड निकाला, उससे हमने इफ़िशियंसी मतलब टोटल वर्क निकाला और इफ़िशियंसी निकाली। अब तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे इतने टाइम में, ठीक है। 280 के बाद आता है 281। 6 years later, age of A is 7/4 of the age of B, while 3 years ago, age of A was X times of the age of B. If the sum of present age of A and B, देखो प्रेजेंट एज है हमारे पास A और B की, अगर इसकी Y साल है ना तो इसकी होगी 21 - Y। इसने फिर बोला है हमें क्या, 6 years later, 6 years later होगी Y + 6 और ये से अब जोड़ेंगे मतलब 27 - Y, ठीक है। 6 ईयर लेटर जो एज है ना ए की वो 7/4 है, बी का मतलब ये 7 हो गई, 4 रिलेशन मिल गया। जब इसके इक्वेट पुट करेंगे y + 6 अपॉन में 27 - y = 7/4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो y की वैल्यू आने के बाद हमारे पास प्रेजेंट एज ए की भी आ जाएगी, बी की भी आ जाएगी। अब 3 साल पहले क्या बोला था कि है ना वो 4 टाइम्स थी, तो 3 साल पहले तो ए की एज तो आती है 12 और बी की 3, तो 4 टाइम्स होगी, तो मतलब x की वैल्यू है, क्योंकि वो x टाइम बोला था ना, तो कितनी टाइम्स होगी 4 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि ये हमें 2 टोटल दे रखा था, सेपरेट y और 21 - y माना। फिर क्या था, इन 6 साल बाद का रेशियो हमें दे रखा था, तो वहाँ से किया तो हमारा आंसर आ गया y 15। 15 से हमारे पास a की भी एज आ गई, b की भी एज आ गई। फिर इसने बोला था 3 साल पहले वो कितने टाइम से, 3 साल पहले ये तो थी 12 और ये था 3 साल का, तो ये कितने गुना था, इससे 4 गुना, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, ठीक है। 281 के बाद आते हैं 282 की बारी। 282 कहता है कि 32 वर्कर है ना स्टार्ट करते हैं एक दीवार को बनाना, ठीक है। फिर कहता है कि इफ़ आफ्टर 12 डेज, मतलब 32 वर्कर्स ने काम स्टार्ट किया 12 दिन तक, फिर वो 3/7 दीवार बना लेते, मतलब एक काम का 3x काम कर लेते, अगर टोटल वर्क 7x है। फिर कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स आते हैं, मतलब 32 में कुछ आए, मतलब एंड हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर्स ज्वाइन करें कि जो रिमेनिंग दीवार है ना वो 12.8 दिन में पूरी हो जाए। तो मतलब हमने माने n नए वर्कर्स आए और ना 12.8 दिन में दीवार को पूरा करें, बची हुई दीवार मतलब 4x दीवार को, ठीक है। तो टोटल हमने मान लिया था n, ठीक है। तो यहाँ से सब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 40, क्योंकि w से w तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा वर्कर कितने आए, 40 - 32 मतलब 8, ठीक है। यहाँ पे n ना लिख के भी आप ये भी लिख सकते हो, तो 32 + n, तो सीधा ही n की वैल्यू जो आती है वो हो जाती है, लेकिन n को हमने डिनोट किया 32 प्लस जो एक्स्ट्रा वर्कर है उनसे, तो ये आ गया हमारा, जैसे कि क्योंकि जो काम है ना उसका ये 3x हिस्सा करे, 4x हिस्सा करे, तो x की n की वैल्यू आ गई ना, कितने वर्कर है टोटल, तो कितने नए आए थे 8। 282 के बाद आते हैं 283 की बारी। कंटेनर है उसमें 240 लीटर ना अल्कोहल एंड वाटर है, एंड अल्कोहल एंड वाटर है किस रेशो में, 5 और 3 के रेशो में, ठीक है। तो हम इसको बांट सकते हैं, अब बांटेंगे तो 8 8 8 से मतलब 30, 3 6 3 3 9 5 10 5 3 15, मतलब ये 150 है, ये 90 है। फिर इसने बोला कि है ना अगर 5x + 5 5x + 5 लीटर वाटर ऐड कर दें तो रेशियो है ना वो रिवर्स हो जाता है, पहले 5 3 था मतलब 3 5 हो जाता है। तो बस सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू पूछी है, तो देखो क्या करेंगे, ये हमें दे रखा था, यहाँ से इतना या फिर इतना ऐड किया, ये रेशियो हुआ, इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई, और इसने पूछा फाइनल वैल्यू, तो पहले 240 था, अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो वैल्यू ऐड कर देंगे 60 की, तो आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके 283 तक हो गया हमारा।
284 का लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5/4 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है ना वो ना 5x है किसका, और जो साइड है स्क्वायर की उसका। ठीक है, एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y/x टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ब्रीथ है वो y/x ऑफ द लेंथ। ठीक है, ठीक है, x नहीं मानना, फिर तो कुछ और ही मानना पड़ेगा क्योंकि x y में हमें दे रखा, तो ये z मान लो, u मान लो। ठीक है, फिर इसने आगे बोल दिया इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 120 और रेशियो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वेयर, साइड स्क्वेयर वो है 5 है, मतलब यहाँ पे 120 है और ये 5 और 6 है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास जो साइड है किसकी, स्क्वेयर की, वो आ जाती है। ठीक, कितनी आती है, 12। लेकिन साइड ऑफ स्क्वेयर तो हमने 4 यूनिट मानी थी, तो मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी आ गई, 3। तो वहाँ से लेंथ भी आ गई कितनी, 15, 15। तो ब्रेथ भी पता चल जाए क्योंकि वो उसकी क्या थी, y/x मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, लेकिन ब्रेथ हमें वैसे भी पता चल जाएगी क्योंकि एल भी हमारा क्या है, 120। तो एल हमारे पास है 15, तो 120 अपन में 15 करेंगे तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 8। अब इसने पूछा है वो हम आसानी से निकाल सकते, कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये हमारे पास था, ये एरिया था, ये स्क्वायर था। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं है। तो यहाँ से जब हम रिलेशन पुट किया तो हमारे पास है ना जो साइड थी स्क्वायर की वो आ गई, साइड आ गई, लेकिन वो तो 4 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। साइड आ गई तो लेंथ भी पता चल गई, 5 यूनिट मतलब 15 के बराबर। तो 15 के बराबर तो ब्रेथ निकाल सकते हैं क्योंकि 120 को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ब्रेथ आएगी। फिर लेकिन ब्रेथ तो क्या थी, y/x टाइम थी किसका, लेंथ का। तो वहाँ से हमारे पास आ गया रिलेशन। ठीक है, यही तो पूछा था इसने, क्या पूछा था इसने, यही तो पूछा था, 1 मिनट, 284 में कि हमें ना x - y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो वो हमारा आंसर आ जाता है 7, कि x होता है हमारा 15 और y होता है 8, तो ये डिफरेंस आता है 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 285 का। तो क्या कह रखा है हमें 285 में, 1 मिनट, हाँ 285 में हमें क्या कह रखा है, 285 में हमें बोल के ABC स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, उनकी इन्वेस्टमेंट बता रखे, टाइम बता रखा है। तो देखो ABC ये 2x + 800 लेके आती है 8 महीने के लिए, ये 3y + 900 लेके आता है 7 महीने के लिए, वो 5600 10 महीने के लिए। तो यहाँ से प्रॉफिट रेशियो भी दे रखा है हमें 12, 15 और 10 का। तो देखो नॉर्मल सी बात है भाई, प्रॉफिट रेशियो तो इन्वेस्टमेंट रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी प्रॉफिट रेशियो उसको उनके टाइम से डिवाइड करके, तो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो 12 प्रॉफिट का रेशियो है, टाइम 8 है, तो ये आगे A का, ऐसे ही B का आएगा 15/7, C का आएगा 10/10 मतलब 1। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम, रिलेशन पुट कर सकते हैं, कैसे कि ये इतना इनका प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है ना ये 2x + 800। ठीक है, और सी की है 5600, लेकिन रिलेशन क्या है 21/14 का, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया था। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 3800। ऐसे ही अब बी और सी का रिलेशन लेंगे, उनका रेशियो हमारा 30/14 है, ठीक है 30/14। तो वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 3700। अब जो पूछा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं हम इनका कौन सा है, 1 मिनट, 285 है ना, 285 की पिक्चर नहीं है हमारे पास, 1 मिनट। तो 285 देखो ये रहा, कि ना हमने इतना पैसा लगाया इतने टाइम के लिए, इतना प्रॉफिट रेशियो था। तो प्रॉफिट रेशियो को जब हम टाइम से डिवाइड करें तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास आ गया। तो वही किया हमने कि ए का और सी का रिलेशन लिया, क्योंकि एक वेरिएबल है तो उनको उनके रेशियो की इक्वेट पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे हमने वाई की निकाली, बी और सी को रिलेशन लेके। ठीक है, इसने बोला था 19y/x निकाला, तो वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो 286 में क्या कह रखा है कि एक बॉक्स है, उसमें 20 बिस्किट के पैकेट है, 12 चिप्स के। अगर 3 पैकेट निकाले जाते तो क्या प्रोबेबिलिटी के 2 चिप्स के होंगे और 1 बिस्कुट का। चिप्स के कितने हैं, 12। तो 12 में से 2 बोल रहा है चिप्स के होंगे, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1 बिस्कुट का होगा, तो 20 बिस्कुट के है तो मतलब 1। और टोटल वैसे कितने हैं 32, तो उनमें से कितने होंगे 3। तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33/124। लेकिन आएगा कैसे, देखो C2 है, मतलब 2 बार तक खोलना है, 12, 11 और वो 1 है तो 20 अपोन में फिर 2 को खोलना है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो देख लेते हैं सॉल्यूशन।
इतने इतने पैकेट्स थे तो 20 C1 ये आया, तो इसको मैंने ऐसे खोला, जो कटा वो काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 286 के बाद आता है 287 का। क्या कहता है कि एक बोट है वो 288 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जाती है 40 घंटे में। 288 ही डाउनस्ट्रीम जाती है 40 घंटे में। फिर बोल रखा है कि जो बोट है ना स्टिल वाटर में 5 टाइम स्ट्रीम का, 5 टाइम स्ट्रीम का, ठीक है, यूनिट में आ गया, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम यही किया, 288 अप स्ट्रीम होता है इनका डिफरेंस मतलब 4 यूनिट, और डाउन स्ट्रीम होता है इनका सम मतलब 6 यूनिट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं ना तो वो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। तो इसने पूछा हमसे बोट की, तो बोट की थी 5 यूनिट, मतलब 5 थी 15। ठीक है, कैसे देखो, ये दिया था, ये दिया था, हमने इनको यहाँ पे तो एन की फॉर्म में मान रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, बोट होगी अप स्ट्रीम होगी इन दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट, और डाउन स्ट्रीम होगी इन दोनों का सम 6 यूनिट मतलब 6 एन। ठीक है, तो इनके इक्वेट किया तो एन की वैल्यू आई 3, और बोट की पूछा तो 5 × 3 मतलब 15। 288 क्या कहता है हमें, एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 18 ईयर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 24 × 18। ठीक है, ये फिर कहता है कि 2 स्टूडेंट है जिनका वेट ना 23 था और 24 था, वो चले गए, तो फाइनल एवरेज बताना। तो बच्चे कितने बच गए भाई, 24 थे पहले, अब 22 बच्चे बच गए, तो एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो है 432 माइनस दोनों का सम होता है माइनस का 47 अपॉन में 22, तो आंसर आ गया 17.5। देखो ये रहा, ये पहले एवरेज था टोटल, फिर ये दो बच्चे चले गए, तो नया एवरेज 22 बच्चों का पूछा। ठीक है, 288 के बाद आता है 289। एक शॉपकीपर है ना एक बैग को बेचता है 2 डिस्काउंट देने के बाद 20% का और 102 का, और है ना 26.66% प्रॉफिट भी कमाता है। अगर कॉस्ट प्राइस है ना बैग का वो हमारा 330 है सीपी, तो एसपी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसने ना 26.66% प्रॉफिट कमाया था। 26.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 6.66 या 10 + 16.66, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 4/15, तो मतलब 330 मल्टीप्लाई 4, 15 पे 4 का प्रॉफिट मतलब 19/15, तो ये आ गया हमारे पास 418, तो मतलब सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया। ठीक है, इसने बोला वैसे क्या है हमें कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, तो देखो एसपी से हम डिस्काउंट दिए थे तो उससे क्या निकाल, सीपी भी तो निकाल, सॉरी एमपी निकाल सकते हैं ना। 102 दिया तो हमने ऐड किया तो कितना है 520। ठीक है, ओके, और फिर क्या होता है 520 आ गया, इस पर भी इसने कितने का डिस्काउंट दिया है, एक 20% का, तो 20% का 20 मतलब ये तो 4 की वैल्यू है, हमें तो 5 की चाहिए, मल्टीप्लाई तो कितना आंसर आ गया 650। यही तो पूछा इसने, मार्क प्राइस क्या होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे थोड़ा साफ देखो, सीपी था, एसपी आ गया क्योंकि 19/15 किया था, 19/15 किया क्योंकि 26.66 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 4/15 होती है, तो मतलब 15 पे 4 का प्रॉफिट मतलब 19 अपॉन में 15, तो ये आ गया एसपी क्या 418 एसपी आ गया था। ठीक है, अब एसपी में हमने क्या किया, पहला डिस्काउंट ऐड किया तो 520 पे भी हमने ना दूसरा डिस्काउंट लगाया 20% का, तो आ गया 650। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 290 का, एक मिनट। तो 290 का क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। देखो सी आई और एस आई का डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें ना सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया है 78.75 2 सालों के लिए। तो एक बात याद रखना, जब प्रिंसिपल सेम हो और 2 सालों के लिए हो ना, तो हमें क्या करना होता है, तो उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा x है, रेट हमारी 15 का स्क्वायर कर 225, और ये हो गया 100 × 100, तो यहाँ से ये हमारा आ गया 78.75 के बराबर। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 3500। अब इसने बोला कि इस जो x की वैल्यू है ना, इसी पे हमने ना जो प्रिंसिपल है 17% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, तो 3500 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया 1785। कैसे देखो, हाँ ये हमारा डिफरेंस दे रखा था, फॉर्मूला लगाए, वहाँ से एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आने के बाद जो इसने पूछा वो हमने निकाल दिया। ठीक है, 290 के बाद आता है 291। एक शॉपकीपर एक बुक को बेचता है 612 में, मतलब सीपी दे रखा है, 2 डिस्काउंट है एक्स का और 10% का,
और मार्क प्राइस भी दे दिया इसने हमें 850। मतलब टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 850 में से 612 गए तो इसने टोटल डिस्काउंट दिया हमारा 238 का। ठीक है, टोटल डिस्काउंट 238 का दिया। तो एक डिस्काउंट कितना बनता है, 850 का 10% है, तो 10% कितना होता है 85। तो 238 में से 85 गया तो कितना है 153। मतलब दूसरा डिस्काउंट 153 का दिया है। लेकिन किस पे दिया है वो भाई 850 टोटल मार्क प्राइस था, लेकिन उसमें से एक डिस्काउंट की वैल्यू तो घट चुकी 85, मतलब 765 पे। 765 मल्टीप्लाई 100 मतलब 20% का डिस्काउंट है हमारा दूसरा, जो X% की वैल्यू हमारी 20% है। कैसे, SP इतना था, 2 डिस्काउंट दी थी, ये मार्क प्राइस था, तो दोनों का डिफरेंस आया था, वो डिस्काउंट होता मतलब 238 टोटल डिस्काउंट है। पहले 10% दिया मार्क प्राइस मतलब 85 को घटाया तो मतलब दूसरा डिस्काउंट 153 का था, वो हमें निकालना है कितने परसेंट था। तो वो बची हुआ जो मार्क प्राइस है उसी का तो होगा, पहला डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आई वो नीचे मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। ओके, नेक्स्ट है हमारा 292 का, तो इधर तो है नहीं, नेक्स्ट इधर है। हाँ, 292 क्या कहता है, द सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ रवि एंड विक्की इज दिस। तो हमने मान लिया रवि की इनकम x है और विक्की की है 30,900 माइनस x। ठीक है, इन नेक्स्ट मंथ्स मंथली इनकम है रवि एंड विक्की की वो बढ़ जाती है। 14.28 का मतलब होता है 1/7 एंड इसका मतलब क्या होगा भाई 10 प्लस 3.33 लिख सकते हैं, मतलब ये आता है 2/15 सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखो x से ये इंक्रीज हुई 1/7 मतलब 7 पे 1 बढ़ी मतलब 8/7, और विक्की की इनकम बढ़ी है हमारे 2/15 से, मतलब 30,900 माइनस x बढ़ा है। लेकिन इसने तो बोला है ना, एक मिनट देखो, इसने डिफरेंस बोला है हमें किस किस का, जो इंक्रीज मंथली इनकम है रवि उसका, और जो मंथली इनकम है विक्की की बिना इंक्रीज हुए उसका। तो बिना इंक्रीज देखो, इंक्रीज होने के बाद इसकी तो हो गई 8x/7, लेकिन उसकी बिना इंक्रीज हुई थी 3,900 माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स ब्रैकेट में जाएगा तो प्लस का x इज इक्वल टू में डिफरेंस है 600। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 14,700। अब विक्की की नई इनकम पूछी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 30,900 में से 14,700 गए तो यहाँ से पहले तो ओल्ड इनकम आ गई और ये बढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 18,360। कैसे, देखो ये रवि है ये विक्की है, टोटल इतनी थी इनकम, हमने x मान की फॉर्म में मान ली, ये इतने से बड़ी ये इतने से बड़ी। डिफरेंस दिया था इसकी तो नई और इसकी पुरानी, उनका 600। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया ना तो x की वैल्यू आ गई 14,700। अब विक्की की नई इनकम पूछे तो विक्की की ओल्ड इनकम पे हमने परसेंट जो इंक्रीमेंट था वो लगा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 290। ठीक है, 293 का। तो क्या कहता है हमें, देखो एक शॉपकीपर है, 2 टाइप ऑफ शुगर को मिक्स करता है, एक 45 kg है एक 1 kg है, और उस मिक्सचर को ना वो बेचता कितने पे है, वो बेचता 48.3 पे, लेकिन हमें तो सिप्पी चाहिए, तो प्रॉफिट 115 मतलब 115 की है, तो हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए। ऐसा करने से हमारे पास आ गया ये 42, मतलब मिक्सचर है 42 का, और ये बेचता है ना, तो इनका क्वांटिटी का मिक्सचर भी बता रखा है 2:1। तो सोल्व कर लेते हैं इनको हम एलिगेशन लगा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 45 माइनस 42 अपॉन में 42 माइनस a इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36। कैसे, देखो ये हो गया था हमारा, हाँ ये दे रखा था ये दे रखा था 42 हमने निकाला, जो SP था ना उसकी हेल्प से हमने CP निकाला मिक्सचर का 42। अब हमने उसको इसके इक्वेट कर दिए है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 36। 294 क्या कहता है कि x प्लस 50 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में कवर करती है और एक पोल को 12 सेकंड में, और उसकी स्पीड क्या है भाई सॉरी स्पीड है 28 मीटर पर सेकंड। तो देखो 8x प्लस 50 मीटर लंबी है, 12 सेकंड में वो पोल को क्रॉस करती है 28 की स्पीड से। तो एक बात, पोल को क्रॉस करेगी खुद की लेंथ के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 286। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इसने बोला था कि जो उसकी लेंथ है वो उसका मतलब वो, और नेक्स्ट 84 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसको 28 की स्पीड से 22 सेकंड में कवर करती है, तो y की वैल्यू आ गई 15। इसने पूछा हमसे 2x माइनस वाई, वैल्यू पुट कर देंगे, x की आई थी 286 और y है हमारा कितना 15। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 557। कैसे, देखो ये रहा, पहले इसको सोल्व करेंगे पोल वाले पोर्शन को, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट किया, यहाँ से y की आ गई, फिर जो डिफरेंस पूछा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
294 के बाद आता है 295 का। तो 295 हमें क्या कहता है, विनय इन्वेस्ट करता है 3000 स्कीम ए में, ठीक है, एंड 3000 इन स्कीम ए एंड बी, मतलब टोटल 3000 ए और बी में लगाता है। तो हमने मान लिया अगर बी में वो एक्स लगाता है ना तो ए में वो 3000 माइनस एक्स लगाता है। फिर कहता है कि इसमें 15% सी एस आई है, इसमें 14% एस आई है, ठीक है, सॉरी 24% है। आफ्टर 1 ईयर सम ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखो सीधा ये 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 100 प्लस में 24 एक्स अपॉन में 100, वो हमारा 6120 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18,000। तो इसने पूछा क्या है, ये ने जो इन्वेस्ट किया था 30 माइनस 18 मतलब 12,000। कैसे देखो, हाँ ये हो गया हमारा, 1 मिनट, हाँ देखो ये इतने इतने रुपए लगाए थे और एस आई पर लगाए थे, तो वही 1 साल के लिए था, इतना इंटरेस्ट के बराबर एक्स की वैल्यू आ गई और इन्वेस्टमेंट पूछी है उसकी, ठीक है। तो 12,000 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 296 का, ठीक है। तो 296 हमारा इधर भी है, क्या दे रखा है, द पी क्यू आर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पी क्यू आर, और उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी दे दिया हमें 5, 6, 7। पी इन्वेस्ट करता है 3/7 ऑफ द टोटल, सॉरी टाइम दिया ये, लेकिन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट टोटल का 3/7 इन्वेस्ट करता था। हमने मान ली टोटल 7x थी, तो मतलब उसने पी ने तो इन्वेस्ट किया 3x एंड ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड क्यू इन्वेस्ट करता है 2/3 जो पी ने किया, 2/3 मतलब इसका 2x हो गया, और बची हुई करता है हमारा आर। तो 7x टोटल था, तो 5 को 7 में से घटाओ तो 2x। इन्वेस्टमेंट का हो गया, टाइम का हो गया, ओके। प्रॉफिट क्या जाएगा, 5 × 15, 4 दूना 6 दूनी 12, यही आएगा। बट इसने तो बताया हमें क्या कि क्यू इन्वेस्ट हो गया ये, फिर इफ शेयर ऑफ क्यू इज, अच्छा क्यू का शेयर है हमारे पास 1160, तो पी और आर का डिफरेंस बताना कितना, 3। तो हम कर सकते हैं 1160 अपॉन में क्यू का शेयर 8 और डिफरेंस इनका 3, तो आंसर आ गया 435। कैसे देखो, ये हमारे पास है इनका टाइम, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट का शेयर है, क्यू का हमें पता था उससे डिवाइड, और जिनका डिफरेंस बचा निकालते हैं। 297 क्या कहता है हमें कि ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया है 384 सेंटीमीटर, रेशियो द बेस एंड हाइट, बेस है इसकी 3x, हाइट है 4x, तो हो गया वैसे भी 4, वैसे क्या होता है एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू 384। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। अब बेस और हाइट का डिफरेंस भी तो 8 ही होगा क्योंकि एक ही यूनिट का डिफरेंस है x का, तो आंसर आ गया, ठीक है। देख भी लेते हैं, देखो ये आइसोसेलेस थी, इनको इग्नोर करना, सीधा ही 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट किया तो x की वैल्यू आ गई, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 8। 297 के बाद है 298। 8 साल पहले जो एज है ना अभिनव की, सॉरी अभय की, वो 7/8 है एज ऑफ अनिल, अभय अनिल का, ठीक है। तो 7/8 ऑफ द अनिल, मतलब अनिल से, तो अनिल की अगर 8 है ना तो अभय की 7x है, ठीक है। कब, 8 साल पहले, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 7x + 8 और इसकी 8x + 8 प्रेजेंट, लेकिन ये तो 91 के बराबर है इसने बोला है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज हमारे पास है, ठीक है, क्या 91। तो यहाँ से जब हम इसको इक्वेट करते हैं इन दोनों के सम को 91 की, तो x की वैल्यू आ जाती है 5, x की वैल्यू 5 आ जाती है, तो प्रेजेंट एज दोनों क्या आ गई, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले पूछा अभय की, तो प्रेजेंट आई अभय की, उसमें से 2 घटा दो तो आंसर आ गया 41। देख लेते कैसे, देखो अभय ये था इनका रेशियो 8 साल पहले, प्रेजेंट आया उसका सम 91 था, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अभय की 2 साल पहले पूछे तो अभय की प्रेजेंट है ना, उसमें वैल्यू पुट की और उसमें से 2 घटा दिया, ठीक है। 299 आ गया। एवरेज प्राइस ऑफ 6 पेन 10 पेंसिल इज दिस, 6 पेन प्लस 10 पेंसिल इज, टोटल करोगे तो 19 आ गया, ठीक है। और फिर बोल रखा है कि प्राइस ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल का जो प्राइस है ना वो कितने ज़्यादा है 30%, मतलब पेंसिल का प्राइस से मतलब पेन के प्राइस से वो 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो पेन कौन सा माना था, पेन सॉलिड, ठीक है। तो पेन का प्राइस 10 था, पेंसिल है ये, ठीक है, ये पेंसिल है, तो दिन ज़्यादा है, तो ये प्राइस का रेशियो आ गया। तो कहता है कि हमें ना 5 पेंसिल का बताना। तो एक बात बताओ भाई, हमारे पास 6 पेन थे और एक का हमारे पास प्राइस है 10x, ऐसे ही 10 पेंसिल थी, एक का प्राइस है 13x, अपॉन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 16 और एवरेज कितना था इसका 9.5।
तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.8। ये आने के बाद हम 5 पेंसिल का प्राइस बता ही सकते हैं। कैसे? तो भाई 5 पेंसिल थी और एक्स की वैल्यू है 8/10 और 13 पेंसिल की बतानी है, तो यहाँ मतलब 13 प्राइस है ना, 13 एक्स, तो ये क्या आ गया हमारे पास 52 रुपीज़। ठीक है, कैसे? एक मिनट। हाँ, ये है पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन। पहले इतना दे रखा था, ये एवरेज के बराबर कर दे, क्योंकि टोटल जो प्राइस होगा वो अपॉन में नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू में एवरेज प्राइस, यही तो होता है। ठीक है, तो 300th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 रेड, 15 ब्लू, 7 ब्लैक पेन, टोटल कितने हो गए? 30। इनमें से कहता है कि 2 पेन ड्रॉ किए गए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? एक रेड होगा और एक ब्लू होगा। तो रेड कितने हैं? 8, ब्लू कितनी है? 15, 2 निकाले गए हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए डिवाइड किया, तो यहाँ से आंसर आ गया 8/29। कैसे? देखो, इतने पेन थे, ये निकाले गए हैं, तो जो कटाव काट दी तो आंसर आ गया 8/29। तो ये हमारे 300th क्वेश्चन थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस जो चेकलिस्ट के ऊपर अगर DIs वगैरह पे भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।